बदलते दौर में न जाने कैसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो रहा है हमारा साया है। आज हम उनके बोलने पर बंदिशें लगाते हैं जिन्होंने हमें बोलना सिखाया है। दौलत राम जी कहते हैं, अर्ध मृतक की सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कि वास्तव में आचार्यों ने कहा है कि वो जिंदगी से थक जाता आदमी, जब तक जवानी होती है तब तक 100 काम करता है, हजारों काम करता है, हजारों योजनाएं बनाता है, लेकिन कितना बेईमान है आदमी। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं, वहाँ जीने का तंत नहीं। बचपन खिलौने देखकर बचपन छिन जाता है, जवानी पैसा देखकर छिन जाती है, और बुढ़ापा मौत के डर से भय खाता है। लेकिन हम बुढ़ापे को भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में भी जब आदमी हर तरफ से थक जाता है, जब नौकरी लायक बचता है, न वो नौकरी लायक बचता है, न वो घर लायक बचता है, न वो व्यापार लायक बचता है, न वो परिवार लायक बचता है, न वो रिश्तेदारों के लायक बचता है, तब कितना बेईमान है आदमी। तब परमात्मा के दर में आता रिश्ता बनाने के लिए। जबकि कहा है, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी घर बात बनाने। कहते जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी घर बात बनाने। जब आपको पता है उम्र के साथ सब कमरे बदल जाते हैं, आपके रहने का ढंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है, हुकूमत बदल जाती है, प्यार रिश्ते सब कुछ बदल जाते हैं। बचपन में आपसे लोग कितना प्यार करते थे। बचपन में लोग एक झलक देखने के लिए, जो देखता था वो मायूस भी हो तो मुस्कुरा देता था, क्योंकि तुम उस समय सरल थे, सहज थे। हम रोज पढ़ते हैं, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, क्या कहते हैं, निज में निज गुण प्रकट किए, लेकिन तुमने निज में दुर्गुण पैदा किए। तुम जब आए थे तो इतने निश्चल थे, निर्द्वंद थे, निर्भय थे, तुम्हें कोई भय नहीं था। जहाँ था वहाँ सो लेते थे, जो ले लेता था उसके पास चले जाते थे, और सब लोग तुम्हें प्यार करते थे। कभी सोचना कि जिंदगी में बदलाव कैसे आ गया, प्यार करने वाले नज़र क्यों चुराने लगे, जो तुम पर जान देते थे वो तुम्हारे जान लेने के लिए तैयार क्यों हो गए। क्योंकि कहते हैं मौत, ए मौत तू भी अजीब है, मैंने तुझे देखा नहीं लेकिन तू बड़ी खूबसूरत होगी। ए मौत तू भी अजीब है, मैंने तुझे देखा नहीं लेकिन यकीनन है कि तू बड़ी खूबसूरत होगी। क्योंकि जो भी तुझसे मिलता है जीना ही छोड़ देता है, जो भी तुझसे मिलता है जीना छोड़ देता है। आदमी जब किसी काम का नहीं होता है, घर के लोग धक्के दे देते हैं, तब आंसू बहाता है, फिर भी परमात्मा के द्वार में जाता है कि शायद परमात्मा अब तू और अच्छी चीज़ देगा। क्योंकि यहाँ तुम्हें कमा कर 2 रोटी खा पाया, 2 टाइम की रोटी खा पाया, 2-4 मकान बनवा पाया, लेकिन अब तेरा नाम लूँगा तो तू इतनी बड़ी चीज़ दे देगा कि स्वर्गों के महल देगा, और बढ़िया बढ़िया स्त्रियां देगा, देवांगनाएं देगा, जो अमर होंगी, बीमार नहीं होंगी, रोग नहीं होगा, जिन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, जो झगड़ेंगी नहीं, हर प्रकार की सुविधाएं। कितना बड़ा व्यापार ये, जीवन भर धन कमाता है, बाद में धर्म के नाम पर भी धन ही चाह रहा है, बाद में धर्म के नाम पर भी अध्यात्म नहीं चाह रहा है, भौतिक पदार्थ चाह रहा है। वहाँ भी क्या है, मकान सुंदर मिलेंगे, स्त्रियाँ सुंदर मिलेंगी, ये सब क्या है, भौतिक चाहना तो है तुम्हारी। लेकिन नहीं, एक आदमी बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था, घर के लोग उससे पूछते नहीं थे, खाना नहीं देते थे, बहुत गरीबी भी थी घर में, लकड़हारा था, और लकड़ियों का गट्ठा बहुत मुश्किल काटता लकड़ियाँ, फिर बांधता। एक दिन भगवान से बोला, भगवान सबके घर आते हो, मेरे घर क्यों भूल गए हो, मेरे यहाँ भी आ जाए करो, मैं परेशान हूँ इस जिंदगी से। और कहते भगवान तो नहीं आता, भगवान सिद्धशिला से क्या आएगा। लेकिन एक कोई देवता आया और बोला, तूने बुलाया था? बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं मौत हूँ। तुम बार बार कह रहे थे कि ये भगवान मौत सबके घर जाती है, मेरा घर भूल गई, मेरे घर नहीं आती है, और मैं तो चाहता हूँ मर जाऊँ।
मैं तो चाहता हूँ कि मर जाऊँ लेकिन मौत नहीं आती है, इसलिए तेरे कहने पर मैं आई हूँ तुझे लेने के लिए। वो तो कांप गया, कहने लगा मैं तो ऐसे ऐसे कह रहा था। बोले मतलब क्या? अरे तेरी कमर झुक गई, लार टपकती है, बोला नहीं जाता, सब बेकार हो गया, तू अब तो चल। वो कहने लगा अब कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही जी लूँगा, लेकिन तू आना नहीं अब कभी बुलाऊँ तो। आप समझ गए, आप मौत भी, अध्यात्म भी, भगवान भी, परमात्मा भी जो बुलाते हो सब झूठ बुलाते हो। परमात्मा से कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। एक दिन मंदिर नहीं जा पाते तो क्या रात को नींद नहीं आती है? एक दिन यदि गुरुओं को आहार नहीं दो तो तुम्हारे गले से ग्रास ऐसा होता है कि रुक गया, जा नहीं रहा नीचे। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, और तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। सब खा जाते हो, जो मिल जाए, रात में मिल जाए, दिन में मिल जाए, भक्ष मिल जाए, अभक्ष मिल जाए, मीठा मिल जाए, नमकीन मिल जाए, सब चटकारे ले लेते हो। कैसा बना है, कब बना है, कितने दिनों का है, कुछ नहीं, बस लेवल अच्छा होना चाहिए। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। तो आप ये मत सोचो कि आपके घर में जो मिठाई आ रही बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ बीमारियां ला रही है, आपको चिंता ला रही है। क्यों? क्योंकि जिनके हाथों से बनकर आया है वो कैसे हाथों से बनकर आया है। आदमी जवानी में सब कुछ भूल जाता है, और बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों से कहो कि रात्रि भोजन छोड़ दो तो क्या कहते हैं, अरे रात्रि में तो भूख लगती है अच्छे से। यानी तुम ऐसे निशाचर हो गए कि रात में खाने को चाहिए। और हमारे महापुरुषों को देखो, 8-8 वर्ष में घर छोड़ दिए, आज जन्म वस्त्र नहीं पहने, 80 साल का बुढ़ा हो जाएगा, और कहो एक टाइम खाना छोड़ दो। बोले ये तो नहीं होगा, खा के मजा तो ले लो। और लोग तो ये कहते हैं खाओ पियो ऐस करो, कल किसने देखा? हमने कहा जिनके ऐसे ख्याल हैं उनका कल देखने लायक ही नहीं बचेगा। इतना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि तुम आंसू बहाओगे कि कैसे करें इसको, कैसे निभाएं। क्योंकि जब बचपन होता है तो घर में खिलौने, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, रुनझुन घुंघरुओं की आवाज़ आती है, और तुम्हारे लिए सबके हाथ फैले हुए वो रहते हैं कि कौन गोदी में ले ले, कौन खिला ले, कौन प्यार कर ले। और जब जवानी होती है तो कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं, सिर्फ पत्नी चाहेगी, माँ से नहीं बोलोगे, बहन से नहीं बोलोगे, भाई से नहीं बोलोगे, उनको पैसा नहीं दोगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं करोगे। और तुम्हारे कमरों में भी जो बढ़िया बढ़िया खुशबू आती थी, सुंदर सुंदर तेल आदि की, वो फिर क्या खुशबू आने लगती, क्रीम पाउडर की। और जब 40 पार कर जाते तो उसी कमरों में विक्स, वाम और दर्द के तेलों की खुशबू आने लगती है। लेकिन जब आखिरी टाइम हो तो घर में बदबू ही बदबू आने लगती है। जब आप 40 पार कर जाते हैं तो घर में फिर खुशबू नहीं आती है, फिर तो धीरे धीरे दवाई, बाम, विक्स, ये सब की खुशबू आती है। और सच पूछो आखिरी टाइम में तो आप जानते हो क्या क्या चीज़ की बदबू आती है। मुंह से लार बहती है, खाया नहीं जाता, हाथों से पसता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, अब कोई बोलता नहीं, और कोई बात करना पसंद नहीं करता। सब दुत्कारते हैं, छुचकारते हैं, फटकारते हैं, बोलने पर बंदिशें लगाते हैं। और तुम हो कि यहीं पर जहाँ गद्दी थी तुम्हारी, जहाँ तुम्हारी हुकूमत चलती थी, वहीं तुम दूसरों के हुकूमत में रहने लगते हो, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आता है। कहते हैं आदिनाथ ने एक मौत देखी, ऋषभदेव ने एक मौत देखी राज्यावस्था में, और सब कुछ छूट गया। तुम दूरदर्शन पर कितनी मौतें देखते हो, समाचार आदि में कितनी मौतें देखते हो। यहाँ 500 मर गए, यहाँ 5000 मर गए, यहाँ 50 मर गए, और तुम्हारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। उन्होंने किसी को पता नहीं चला था, सिर्फ उन्हें अवधि ज्ञान था ऋषभदेव को, इसलिए उन्हें पता चल गया था। और उसके बाद आप हो तो मंदिर में भी ऐसे माला फेरते हो जैसे बस पूछो मत, आप आज ही सिद्धशिला चले जाओगे।
और कोई नहीं देख रहा हो तो फिर इशारे भी कर लोगे, बुला भी लोगे, पास में बैठा भी लोगे, धीरे से बात भी कर लोगे, सब कर लोगे, तुम्हारा धर्म है। लोगों से कहो मंदिर आया कर, बोले टाइम ही नहीं मिलता है। एक व्यक्ति से बार बार लोगों ने कहा तुम संत के पास जाया करो, उसने कहा संत के पास टाइम कहाँ मिलता है संत के पास। एक दिन संत ही मिल गए उसे और कहने लगे भाई कोई किसी का काम नहीं आता, कुछ कर ले अपने लिए। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर कहा है कि सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। सोचो जब भी कोई मरता है, हमने स्वर्ग के लिए इतना अच्छा चाहा है, जब भी कोई मरता है बोले स्वर्गवासी हो गया, आज उनका देवलोक गमन हो गया। मैंने कि देवलोक, अरे नरक जैसे आदमी था, नारकी था, दिन रात कलेश करता था, व्यापार में झगड़ा में 2-2 पैसे 2-2 रुपये के लिए लड़ मरता था, वो स्वर्ग जाएगा? वो सिर्फ नरक के अलावा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि नरकों पर भी बोर्ड लगा है स्वर्गों का, और तुम स्वर्ग सोचते हो। जब भी कोई आदमी मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कही तू कितना बेईमान है, 2 घंटे पहले से सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है तो ये अपनी गति तो सुधार लेता। लेकिन कहते हैं कि लोग इतने बेईमान होते हैं, जब तक पिताजी जीते हैं तब तक कहते हैं पिताजी आप चिंता नहीं करो, आपको मरने नहीं देंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। लेकिन कहते हैं मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, मेरी जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। और मुझे तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। तुम धन धन नहीं करना, धन से धन्यता की तरफ जाना, और धन्यता मिलती है आध्यात्मिकता से। आप सबके जीवन में बहुत सुंदर जीवन हो आपका, और आपके जीवन में खुशियों के उब्बन खिलें। इसलिए मिलकर रहो, बांट कर खाओ, अपनों को भी दो और दूसरों को भी दो। क्योंकि खुद का पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरों की परवाह करते हैं वो एक दिन वात्सल्य गुण के कारण जिनवर बन जाते हैं। आप सब अच्छे इंसान बने, उसके बाद भगवान बने। हमारा यही शुभाशीष सभी को।